नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है लगाव। तो चलिए जल्दी से इस कहानी को शुरू करते हैं। मनुष्य का स्वभाव ही कुछ इस प्रकार का होता है कि उसे किसी न किसी से लगाव हो जाता है, चाहे वह उसकी पहली खिलौने वाली कार हो या असली कार क्यों न हो। सुरमित को भी अपनी कार से बहुत लगाव था। अरे भई, होगा भी क्यों नहीं, आखिर उसने वह गाड़ी खुद की कमाई से जो खरीदी थी। भले ही गाड़ी की कीमत कम थी, लेकिन मेहनत की कमाई का मोल लगाना तो शायद नादानी होगी। उस गाड़ी ने सुरमित का बहुत साथ दिया। सुरमित को जब भी कभी लंबी यात्रा के लिए जाना होता था तो वह अपनी गाड़ी से जाना पसंद करता था। यात्रा के दौरान कभी-कभी तो होटल में रुकने की बजाय सुरमित अपनी गाड़ी में ही सोना पसंद करता था। उस गाड़ी ने कभी भी सुरमित को यात्रा के दौरान उसके घर की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसे करते करते समय बीतता गया और सुरमित का अपनी गाड़ी के प्रति लगाव बढ़ता गया। वह गाड़ी का अपने परिवार के सदस्य की तरह ख्याल रखता था। सुरमित को गाड़ी का इतना ज्यादा रखरखाव करते देख उसके पड़ोसी उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन वह उन सब की बातों को नजरअंदाज कर दिया करता था। समय के साथ साथ महंगी गाड़ियों के नए नए मॉडल बाजार में आने लगे, लेकिन सुरमित को कभी भी अपने आप पर अफसोस नहीं हुआ कि उसके पास महंगी गाड़ी क्यों नहीं है। समय ने करवट ली और दुर्भाग्यवश सुरमित का रोजगार चला गया। उसके पड़ोसियों के हाथ तो जैसे बटेर लग गया था। वे सुरमित को जानबूझकर बार बार टोकते रहते थे कि बहुत समय हो गया है सुरमित, अब तो गाड़ी बदल लो। सुरमित को उनकी बातों में जैसे कटाक्ष छुपा हुआ नजर आता था, मानो जैसे वो उससे कहना चाहते हो कि अरे सुरमित, तुम्हारी तो नौकरी भी नहीं है, तो अब तुम कैसे अपनी गाड़ी के खर्चे उठाओगे। सुरमित को उनकी बातें सुनकर बहुत अफसोस होता था कि क्यों लोगों का व्यवहार कभी कभी इतना कटु हो जाता है कि किसी के विपरीत समय में उसका साथ देने की बजाय लोग इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे दूसरों की समस्याओं का आनंद लिया जाए। सुरमित के जीवन मूल्य उसे इस बात की इजाजत नहीं देते थे कि वह उन लोगों की बातों का कड़े शब्दों में जवाब देकर उनका अपमान करे। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या सुरमित को विपरीत परिस्थितियों के आगे विवश होकर परिवार के सदस्य के समान अपनी गाड़ी को बेच देना चाहिए, जिसने सुरमित को यात्रा के दौरान सर्दी, गर्मी, बारिश, आंधी, धूप से बचाया हो और सुख दुख के समय में उसका साथ दिया हो? हालांकि सुरमित अच्छी तरह से जानता था कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन वह सिर्फ इतना चाहता था कि उसे क्या करना चाहिए, इसके लिए समाज के वे लोग, जिन्हें शायद समाज का उद्देश्य ही नहीं पता होगा, उस पर अपनी इच्छाएं न थोपे। इसी के साथ ये छोटी सी कहानी यही समाप्त होती है। आपसे फिर रूबरू होंगे एक नई कहानी के साथ। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपनी खुशी का इजहार करें। साथ ही और अधिक रोचक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को सपोर्ट करें। आपके विचारों का स्वागत है। इसके लिए कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें। धन्यवाद।